देखिए बच्चों, कह रहा है अ रिजिड स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए एंड अ करंट कैरिंग I2 इज लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस नियर अ लॉन्ग करंट I1। ठीक है। अ रिजिड स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए एंड कैरिंग करंट I2। ठीक है। तो ये एक लूप है आपके पास, मैं आपको बना के दिखा देता हूं भाई, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ये देखिए, ये एक लूप है इस तरीके से, स्क्वायर लूप। ठीक, ओके, ऐसे 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 ऐसे। ठीक, इस लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है वो I2 है, ये इस तरीके से, करेक्ट। और इस लूप की जो साइड है वो कितनी है, और स्क्वायर लूप है ये, क्या है ये, स्क्वायर लूप है, करेक्ट। अब जरा ध्यान दें, क्या किया है उन्होंने, इज लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस नियर अ लॉन्ग करंट I1 कैरिंग वायर इन द सेम प्लेन एज शोन इन द फिगर। मतलब जिस प्लेन में हॉरिजॉन्टल पे, ये कोई हॉरिजॉन्टल हमारे पास है इस तरीके से, इस हॉरिजॉन्टल में आपके पास एक स्क्वायर रखा हुआ है, ये ऐसे एक स्क्वायर रखा हुआ है, और जिस प्लेन में स्क्वायर है उसी प्लेन में इस स्क्वायर के सामने से एक वायर इस तरीके से जा रहा है, और वायर में करंट हमारे पास I1 है। मतलब इस स्क्वायर के यहाँ पे ये इस तरीके से एक I1 वाला आपका वायर ऐसे जा रहा है। ठीक, I1 करंट वाला वायर हमारे पास जा रहा है, करेक्ट। तो कुछ इस तरीके से ये I1। अब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, A है, ये आपका A है, करेक्ट। अब उसने बोला द नेट फोर्स ऑन द लूप ड्यू टू द वायर विल बी। अब सुनो, ये जो वायर है I1, इसने इस येलो वाले लूप पे नेट फोर्स कितना लगाया है, अब ये बताना जरा। I1 के कारण इस पूरे लूप पे हमें फोर्स बताना है। ठीक, अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ये बताइए कि I1 के कारण इस पे फोर्स कैसा आ रहा होगा, इसमें तो करंट I2 ऐसे जा रहा है ना, I2। ठीक, सुनो, इसके कारण ये करंट इस तरीके से जा रहा है, और करंट इसमें ऐसे यहां से यहां तक ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक, तो ध्यान से बताइए कि I1 के कारण इसमें करंट जो हो, सॉरी I1 के कारण इस पे जो फोर्स लगेगा, आराम आराम से ये बताओ, I1 के कारण इस पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, बताइए। करंट I1 ऐसा और I2, बस इतने सेक्शन में देखिए, बताइए। I1 के कारण इस पे जो फोर्स लगेगा वो आपका अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, रिपल्सिव होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि I1 ऐसा है और I2 ऐसा है, तो ये I2 एंड I1 ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये I1 इसको ऐसे रिपेल करेगा, तो एक फोर्स ऐसे करके आएगा। ठीक, मान लो इसको बोला हमने F1, फील आया, इसको देखो और इसको देखो, बस इसने इस पे इतना ऐसे रिपल किया होगा और इसने इसको ऐसे रिपल किया होगा F1 फोर्स से। ठीक, कोई डाउट है बताइए। अब ये F1 होगा कितना, बताइए, ये F1 होगा कितना, ये F1 एक्चुअल में फोर्स पर यूनिट लेंथ है, क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है एक तरीके से, है ना। तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट, ठीक, अपॉन में 4 पाई टू I1 I2, है ना, I1 इंटू I2 अपॉन में कितना था हमारे पास, अपॉन में R की जगह यहां से यहां तक का डिस्टेंस रखोगे A, चेक कर लो, ठीक, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 4 पाई R, म्यू नॉट 2I1 I2 अपॉन में 4 पाई R की जगह यहां से यहां तक का डिस्टेंस, भाई इस वायर से ये जो R है यही तो हो जाएगा हमारे पास, है ना। ओके, नाउ अब जरा ध्यान दें, इसकी डायरेक्शन भी आप निकाल लीजिए, ये तो फोर्स पर यूनिट लेंथ है ना, ये तो इस वायर के पर यूनिट लेंथ पे फोर्स है, तो इसके इतने लेंथ पे कितना फोर्स होगा, इतना लेंथ कितना है इसका, भाई L1 से मल्टीप्लाई भी तो करोगे, L1 की जगह क्या आ जाएगा A। ठीक, ये देखिए, L1 से मल्टीप्लाई भी तो करते हैं, है ना। ठीक, तो अगर आप देखोगे तो यहां से आपका जो फोर्स आएगा निकल के इस पे, जो टोटल L1 लेंथ पे जो फोर्स आएगा, है ना, F1, अब मैं डायरेक्ट F1 लिख रहा हूं, आप संभाल लीजिएगा, पूरा मैंने फील करा दिया है, सुन लो ध्यान से। F1 इसकी इतनी लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है, ऐसे करके, है ना। तो इसकी ये वाली लेंथ L1 की जगह A रख देंगे, स्क्वायर का जो साइड है, तो इंटू में A, ये इस तरीके से। और डायरेक्शन कहाँ है, प्लस आई कैप में, डायरेक्शन कहाँ है, प्लस आई कैप में, ये इस तरीके से। ठीक, अब ये बताइए, अब आप किसको देखो, ध्यान सुनिएगा, अब आप इसको देखो और इसको देखो बस। ठीक, भाई ये पूरा सिस्टम है ना, तो इसमें हमने पहले इसको देखा, फिर अब इसको देख रहे हैं। अब इस वायर के कारण ये वाले आर्म पे कितना फोर्स लगेगा, बताइए। देखो, इसमें I1 ऊपर है और I2 इसमें, I2 इस तरीके से ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, भाई करंट येलो कलर से ऐसे जा रहा है ना, तो करंट सेम डायरेक्शन में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मतलब समझो ये वाला वायर इसको इस तरीके से अट्रैक्ट करेगा, ठीक, F2 फोर्स से। तो इसने इस पे ऐसे अट्रैक्शन किया, तो ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है, ये भी तो इस पे ऐसे ही अट्रैक्शन करेगा, F2, बोलिए हाँ, रिएक्शन। लेकिन हमें इस सिस्टम से मतलब है ना, तो इसके ये वाले आर्म पे कितना फोर्स लग रहा है, F2, और अगर आप F2 निकालने जाएंगे
तो F2 वेक्टर फॉर्म में F1 भी निकाला था, F2 भी निकाल रहा हूं। तो ये जो F2 आएगा आपका, ध्यान से जरा संभालिएगा, देखिए म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ठीक है, 2I1 I2, ठीक, इसमें I1 इसमें I2 अपॉन में, अब सुनो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है यही तो R होगा। हेलो, R इस बार इतना होगा a + a 2a, ठीक, तो नीचे हो जाएगा हमारे पास 2a इंटू इसका लेंथ कितना है L, L1 की जगह हम लोग a रखेंगे, ठीक, करेक्ट। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास आया, और डायरेक्शन ये F2 की माइनस आई कैप में, ठीक, ये इस तरीके से, ठीक, ये हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये वाला छूट गया आपका, ये वाला आर्म अभी नहीं देखा आपने, और ये वाला आर्म आपने नहीं देखा, तो इसको भी देखो। अब सुनना ध्यान से, सुनना, ये जो व्हाइट वाला I1 वाला है ना, ये यहां पे कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, क्रॉस ऐसे करके, बताइए, ये ऐसे, ठीक, ये यहां पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बनाएगा, ठीक। अब सुनो, ये वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन को देखिएगा, है ना, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, इसमें करंट I2 इस तरीके से फ्लो कर रहा है, इसका लेंथ वेक्टर कहां पर है, इसका लेंथ वेक्टर ऐसे होगा, ये ऐसे L वेक्टर, L वेक्टर है ना। अब L ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो L क्रॉस B करोगे, अगर आप L क्रॉस B करोगे, थंब नीचे आएगा, बोलिए हाँ, ये ऐसे करके आपका फोर्स आएगा, बोलिए, ठीक। अब ये वायर यहां जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो भी क्रॉस, अरे ये वाला वायर ये वाले आर्म के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो भी क्रॉस, ऐसे राइट हैंड से ऐसे करके, ठीक, ऐसी 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 ऐसे, ठीक। अब ये इस तरीके से L वेक्टर इधर होगा, ठीक। तो अगर आप L क्रॉस B करोगे, L ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, L ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ठीक, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है ना I2, ठीक, तो L क्रॉस B करोगे, सॉरी हाँ, L क्रॉस B करोगे, थंब ऐसे आएगा y एक्सिस के डायरेक्शन में, ठीक, तो थंब ऐसे यहां पे इस तरीके से ये ऐसे फोर्स लगेगा। अब आपको फील करना है, क्या फील करना है, ध्यान सुनिए, ये वाली जो आर्म है ना, और ये वाली जो आर्म है, इस पे जितने भी फोर्सेस लगेंगे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्यों सर, क्योंकि ध्यान से चेक करिए, देखिए देखिए, अब आप खुद समझो जरा भाई, इस वायर से अगर हम अब इसके छोटे छोटे एलिमेंट लो, ये वाले वायर का अगर ये वाला एलिमेंट लेते तुम इतना, तो इस पे फोर्स ऐसे आता, क्योंकि इस पे फोर्स इतना आता, अभी आगे चल के पढ़ाया भी जाएगा, परेशान मत होइए, परपेंडिकुलर वाला केस आपका है ना, क्योंकि ये वाली वायर इस पे परपेंडिकुलर है ना, अभी पढ़ाया भी जाएगा, लेकिन अभी के लिए फील करो कि ये वाले वायर से जितने डिस्टेंस पे ये वाला एलिमेंट है उतने ही डिस्टेंस पे ये वाला एलिमेंट है, ठीक, और इस पे ऐसे करके फोर्स आएगा, ठीक। फिर ये वाला एलिमेंट लेते तो इस पे फोर्स ऐसे आता, फिर इसी के ऑपोजिट ये वाला एलिमेंट होता, इस पे फोर्स ऐसे आता, क्योंकि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वही यहां से यहां तक का है, फिर इस पे फोर्स ऐसे आता तो इस पे फोर्स ऐसे आता, फिर यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वही यहां से यहां तक का डिस्टेंस है। तो आप समझ रहे हो क्या कि इस पे जो नेट फोर्स लगेगा, ये वाली लेंथ पे जो भी नेट फोर्स ऐसे नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, उतना ही नेट फोर्स इस पे ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। ये स्क्वायर पूरा एक सिस्टम है, बोलिए हाँ, पूरा एक सिस्टम है। तो ये वाला जो है ये इसको कैंसिल कर देगा, मतलब ये वाली आर्म पे जितना भी फोर्स डाउनवर्ड लग रहा होगा उतना ही फोर्स ये वाली आर्म पे ऐसे अपवर्ड लग रहा होगा, तो ये वाला जो फोर्स है वो इसको कैंसिल कर देगा, बोलिए हाँ, समझ में आई बात। तो हमें बस वेक्टर सम किसका लेना है, हमें वेक्टर सम किसका लेना है, एक ये वाली आर्म का लेना है, ये वाली आर्म का जो F1 था इधर, और एक ये वाली आर्म का हमें लेना है जो F2 हमारे पास इधर आ रहा है, करेक्ट। इन दोनों का वेक्टर सम करके हमें बताना है, ठीक। तो नेट फोर्स जो लगेगा, देखिए F नेट इज इक्वल्स टू, ठीक है, जिनको इसका फील नहीं आया अभी आगे चल के पता आपको चलेगा, परेशान मत होइए, इधर आइए, यस, ये F1 और F2 का वेक्टर एडिशन करिए। F1 F2 का अगर आप वेक्टर एडिशन करोगे तो देखिए जरा ध्यान से, वेक्टर एडिशन F1 और F2 अगर आप करेंगे वेक्टर एडिशन, है ना, तो देखिए इसमें से कौन सा बड़ा फोर्स है उसको पहले लिख दीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन में a है, और यहाँ अपॉन में सब कुछ सेम है, अपॉन यहाँ a है और यहाँ क्या है 2 है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ एक 2 से मल्टीप्लाई करिए और यहाँ भी 2 से, अब दोनों के डिनोमिनेटर आपके सेम हो गए, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो 2 टू द 4, ये फोर्स आपका बड़ा हो गया, है ना, F1 बड़ा हो गया। F1 बड़ा होने का मतलब है कि इस पूरे स्क्वायर पे, ध्यान सुनिए, इस भाई रिजल्टेंट फोर्स अब किधर आएगा, इस पूरे स्क्वायर पे ये वाली आर्म का फोर्स इससे कैंसिल हो गया था, ठीक, F1 F2 से बड़ा है, ठीक है, क्योंकि F2 ऐसे लग रहा है F1 ऐसे, तो इस पे जो नेट फोर्स आएगा पूरे स्क्वायर पे, वो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, बोलिए नेट फोर्स प्लस आई कैप में आएगा।
प्लस आई कैप का मतलब हो गया इस पूरे पे रिपल्शन महसूस होगा, किसके द्वारा, इसके द्वारा। I1 के कारण इस पूरे सिस्टम पे रिपल्शन ऐसे महसूस होगा, तो ये ऐसे रिपल्शन महसूस करेगा, बोलिए हाँ, ठीक। तो रिपल्शन वाले पे हम लोग टिक लगाएंगे, लेकिन हमारे पास आंसर कितना आएगा वो हम चेक कर लेते हैं, ठीक। यहां से आ जाता म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2a, देखिए म्यू नॉट 4 पाई है ना, एक सेकेंड, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 2 जा 4, 4 I1 I2 अपॉन में 2 इंटू ए और इंटू में ए और प्लस का आई कैप, ठीक। अब देखिए इन दोनों का अगर वेक्टर एडिशन करोगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 4 I1 I2 अपॉन में, या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, ए अपॉन 2a, ये तो कॉमन हो जाएगा, ठीक, I1 I2 भी, तो यहाँ 4 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा, बस चेक कर लो क्या क्या कॉमन आ रहा है। देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और I1 I2 अपॉन 2a, I1 I2 अपॉन 2a इंटू ए हमने कॉमन ले लिया, ठीक। तो क्या बचा, यहां पे बचा क्या, 4 बचेगा बस ये वाला, और आई कैप 4 आई कैप, 4 आई कैप प्लस का, और प्लस यहां पे क्या बचेगा बताइए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन 2a, ये सब चला गया, सॉरी बस 2 बचेगा, हाँ 2 नहीं लिया था हमने कॉमन, ऊपर वाला ये वाला 2 हमने कॉमन नहीं लिया था ना, ठीक है। तो बस यहां बचेगा हमारे पास कितना, 2 और माइनस आई कैप, 2 और माइनस आई कैप, ठीक, ये इस तरीके से। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो आपका आंसर आएगा कितना, ए से ए गया, ठीक, और ये प्लस माइनस माइनस, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, तो 2 आई कैप, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 I2 अपॉन में 2 और इनटू में 4 माइनस 2 2, और साथ में डायरेक्शन आएगी आई कैप का मतलब प्लस आई कैप है ना, आई कैप का मतलब रिपल्सिव इधर इसको मिलेगा राइट हैंड साइड में, ठीक है ना। ये 2 से 2 गया, और जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास कितना आ रहा है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I1 I2 और प्लस आई कैप, ये इस तरीके से हमें मिलेगा। तो देख लीजिए भाई क्या आंसर आ रहा है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 4 पाई, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 4 पाई रिपल्सिव नेचर का, ठीक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट।